शाक चूनी एक ऐसी हॉरर अर्बन लेजेंड जो नॉर्थ ईस्ट के इंडिया के जंगलों में पाई जाती है। ये अर्बन लेजेंड काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तकरीबन 800-700 साल पुरानी। शाक चूनी एक ऐसी औरत की अतिरिक्त आत्मा है जिसके सपने कभी पूरे नहीं है या किसी ने उसे धोखा दिया है। शाक चूनी ऐसी है जो आपको लाल कपड़ों या सफ़ेद कपड़ों में देखने को मिलेगी। ये ज़्यादातर सजी धजी रहती है और ये कोड़ियाँ पहनती है। जो सीपियाँ होती हैं समुद्र में पाई जाती हैं, वो कोड़ियाँ ही अपने में पहनती हैं और जब ये चलती है तो उन कोड़ियों के बजने की आवाज़ साथ में आती है। तो आइए अब इसकी स्टोरी सुनते हैं कि क्या 600-700 साल पुरानी स्टोरी है जिसकी वजह से इसकी आत्मा अभी भी अतृप्त है और अभी भी इसकी आत्मा जंगलों में भटकती है। अगर ये आपको कभी दिखे तो तुरंत वहाँ से भाग जाए, क्योंकि इसके चंगुल में जो भी फंसा है वो कभी भी बचा नहीं। तो कहानी ऐसी है कि एक लड़की थी गाँव की। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके लिए कोई राज आएगा, उसे ऐसा लगता था। वो अगर ऐसा बोले कि मुझे ये चाहिए तो लोग उसे वो ला कर देते थे, क्योंकि वो थी इतनी सुंदर और सुंदर होने का फ़ायदा उसे जो मिलता था। अब एक बार की बात है, वो जंगलों में गई थी। अक्सर वो लकड़ियाँ लेने जंगलों में, पास के जंगलों में जाया करती थी। तो वहाँ पे एक राजा आया। राजा कुछ ऐसा था कि पास के नगरी का राजा था। उसके जो रक्षक थे वो पीछे रह गए और वो राजा जल्दी से जंगल में आ गया था शिकार करने के लिए। तो राजा ने देखा कि इतनी सुंदर लड़की, पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखी थी उसने। इतनी सुंदर कि राजा का मन तो तभी मोहित हो गया। राजा उससे शादी करना चाहता था। राजा ने काफ़ी घंटों तक बात की और पहली बार उस लड़की ने किसी से इतनी ज़्यादा बात की थी। उसे लगा था कि उसके सपनों का राजकुमार आखिरकार आ गया है। तो राजा उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वो लड़की भी मान गई। वो बोलती कि ठीक है, आपको मेरे पिताजी से बात करनी पड़ेगी। वो पिताजी से बात करने चल पड़ा और गांव में जैसे ही पहुंचा उसने कहा मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले तो मना किया, पर लोगों के कहने पर वो मान गए। आखिर वो लड़का इतना सुशील है, इतना राजा है कहीं ना, तो वो मान गए। वो क्या हुआ कि अब उस राजा ने कहा कि शादी तो मैं यहीं पे करूँगा, क्योंकि मैं अपने उधर नहीं जा सकता, कुछ रिवाज हैं 1 साल तक मुझे। अगर मैं इसको वहाँ पे लेके गया तो कोई इसे दुश्मन मार सकता है। तो उसने वहीं पे विवाह किया और वहीं पे उसको छोड़कर अपने राजघराने के लिए चले गया। अब वो पहले तो बहुत ज़्यादा बाहर आता, लेकिन कुछ समय के बाद वो तकरीबन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आने लगा। शाक चुन्नी अब गर्भ से थे, उसके पेट में उसका बच्चा था। राजा को एक खबर पता चली। 1 साल बीत गया, राजा तब तक नहीं आया। उसका पुत्र भी उसकी गोद में आ चुका था। उसको लगा, लड़की को लगा कि क्या पता वो कहीं मारा तो नहीं गई युद्ध में, जाके देख लेती हूँ। तो राजा को मिलने के लिए वो राजसभा चली गई और फिर राजघराने के कपड़े जो उसे दिए गए थे जिसमें कोड़ियाँ लगी थी वो पहनकर चली गई। अब क्या हुआ कि वो देखती है दरबार में, जैसे ही वो पहुंची उसने रानी से कहा कि ये राजा जो है ये मेरा पति है। रानी ने नहीं माना। रानी बोलती है कि ये मेरा पति है। अब राजा से पूछती है रानी कि क्या ये लड़की सच बोल रही है। तो राजा मुकर जाता है, बोलता है मैं एक लड़की मुझे शिकार करने जाता था तो जंगलों में मिलती थी और उसे मुझसे प्रेम हो गया, लेकिन मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मैंने कहा कि मुझे तुमसे प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि मेरी तो पहले से विवाह हो चुका है। अब रानी ने उससे बोला कि इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए और भयानक सजा दी जाए, लेकिन राजा ने बोला कि मैं तो बहुत दिलदार हूँ, इसे छोड़ दिया जाए और अगली बार अगर करेगी तो उसे सजा देंगे। अब वो लड़की इतनी दुखी थी, वो वापस अपने गांव चली गई। अब राजा ने क्या किया, अपनी सेना को लेके शिकार करने के नाम से, कि उसने रानी को कहा कि बहुत सारे शेर आए हुए हैं, उनको मारने के लिए मुझे जाना है। तो अपने जो सेना को लेकर उस गाँव की तरफ चले गया। अब उसने राजा ने सोचा अगर गाँव के लोग वहाँ आ गए तो उसका भांडा फूट सकता है। पूछ गया और उसने
अपनी सेना को कुछ और ही बताया था। उसने कहा था कि ये जो है गद्दार हैं सारे के सारे, ये ये राज्य से मिले हुए हैं और हमारे राज्य में हमला करना चाहते हैं। सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर उसने मार दिया और लास्ट में वो लड़की भी मार दी। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद जंगलों में अचानक से आग लगना शुरू होगी। वो आग लगती रहती और जो राख हो चुके पेड़ थे उनमें भी आग लग जाती, राख हो चुके पेड़ों में भी आग लग जाती। राजा के राजघराने में अब अचानक से मौतें होने लगी। जैसे ही शाम का समय होता किसी की मौत हो जाती। ऐसे करते करते राजा के राजघराने से सब खत्म होने लगे। धीरे धीरे करके राजा की रानी मर गई। अब राजा की रानी मर गई, उसके बाद जो है दूसरे राज्य ने हमला कर दिया। अब राजा का राजपाट सब कुछ छीन गया। राजा को बाहर निकाल के उन्हीं जंगलों में भेज दिया। वो लड़की मतलब उसे दिखती तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया उसका नाम शाकचुन्नी है। जब भी कोई शाकचुन्नी चिल्लाता वो आ जाती और फिर अगर कोई उस पर वार करने की कोशिश करता तो वो उसे दोहरा वार करके मार गिराती। अब उसकी आत्मा राजा को ना मरने देती ना जीने देती। वो पल पल उसके पास आती। फिर कुछ समय के बाद राजा की शरीर के टुकड़े जंगलों में लटके हुए मिले। सर धड़ अलग, टांगे अलग, हाथ अलग, सब कुछ अलग अलग मिलने लगा। अब ये हुआ कि सब कुछ अलग अलग मिलने के बाद राजा का राजपाट सब कुछ छिन गया और राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद कहते हैं कभी भी अगर कोई उस जंगलों में जाए शाकचुन्नी से दिखती है लेकिन किसी पर हमला नहीं करती। अगर गलती से शाकचुन्नी का गुस्सा आ गया तो वो किसी को छोड़ती ही नहीं है। तो यही थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।